वो विधायक बने हैं चंदा तसीलने के लिए, वो विधायक बने विधायक फंड लूटने के लिए, वो विधायक बने हैं जनता के बेवकूफ बनाने के लिए, वो विधायक बने हैं भारत के संविधान को जलाने के लिए, वो विधायक बने हैं मूड़ी काटने के लिए। विधायक नहीं देखने, विधायक है तो क्या करिएगा? आप कलम चलाइएगा, सैलरी उठाइएगा, फंड का कमीशन बचिएगा। करना होगा, जनता के सवाल को जवाब देना होगा। आखिर रोड क्यों नहीं बन रही है, नली क्यों नहीं बन रही है, ये तो जवाब आप ही को नहीं देना पड़ेगा विधायक जी, कि जाएंगे चाइना से जवाब लेने हम। जवाब आप ही से लेंगे। और याद रखिए, आपका पल्ला सत्येंद्र राय से पड़ चुका है। नमस्ते, प्रणाम। हम हैं विशाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 और मैं बताते चलूं कि इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता सत्येंद्र राय भैया हैं। और अरवल के धरती पर ये सबसे ज्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और आने वाले भविष्य जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है उसका माने अरवल में समझिए कि इनका पूरे दावेदारी सीट रहेगा विधायक से। तो सबसे पहले इनका स्वागत है। स्वागत भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हैं, हम ठीक हैं, के लोग ठीक हैं। अरवल जिला के क्षेत्र के जितने वासी हैं, ग्रामवासी, ये सारे लोग आपको मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमको तो देखते हैं पूरे बिहार का, क्योंकि अरवल का हम बेटा हैं, कोसी का हम प्रभारी हैं, भाजपा का नेता हैं, सनातन का मैं चर्चा करने वाला लोग हैं। तो अरवल के साथ साथ पूरा बिहार के लोग आपका चैनल देख रहे हैं। स्वाभाविक है, बिहार के लोग देखेंगे तो जानते हैं कि हम सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले तो अरवल के जितने भी हमारे भाई बहन अभिभावक हैं, सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। खासकर अभी रामनवमी का पर्व है। हमारा धर्म सनातन कहता है कि आज ही रामनवमी के समय प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो हम तो राम जी का भक्त हैं, राम जी का चाहने वाले लोग हैं, सनातन की चर्चा करने वाले हैं। हम तो ऐसे लोग नहीं ना है कि रामनवमी के दिन हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाएं। जो मछली खाए उनका कंठ में कांटा गड़ गया है, लेकिन हमारा तो कंठ एकदम पानी से एकदम बलाबल है। और सनातन के मैं धन्यवाद दूंगा। अरवल जिलाओं का जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, सबको मेरा प्रणाम रहेगा। मछली से बात याद आ गई, मछली खाने से तो यात्रा शुभ होता है। हाँ, बिल्कुल शुभ होता है, जिसको जो खाना है उसी शुभ होता है। लेकिन हमारा जो सनातन है, हमारा जो धर्म है, रामनवमी का एक शुभ अवसर है, पर्व है। और एक सनातन वर्ग के लोगों को चिढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर में खाओ ना, मछली का जो खाना खाओ ना, क्या अंतर पड़ता है। लेकिन दिखाकर वीडियो वायरल कर कर मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ और चैनल के सामने मैं आज रामनवमी में कुछ खाऊं जो समाज को, सनातन को अच्छा नहीं लगता है, तो चिढ़ाने वाली बात हुई ना। जो चिढ़ा रहे थे वो चिढ़ रहे हैं। क्या लगता है उनका मतलब कुछ और इशारा रहा होगा? मछली खाते हुए जो वीडियो हेलीकॉप्टर से वायरल किए थे उसका मतलब कुछ और था। मतलब तो कुछ और था, लेकिन मछली का कांट फंस गया है। कांटा फंस गया। हाँ, अब न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। में फंस जाए तो काफी ज्यादा परेशानी का सामना करने पड़ता है। तो ऑपरेशन हो रहा है दोनों का, चिंता मत कीजिए। कुछ दिन बाद ऑपरेशन के साथ साथ उन लोग को लाल किला में भेजा भी जाएगा। 25 में क्या कह रहे हैं? 25 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। बिल्कुल। अब कहाँ, अब लोग चाहेगा कि लालू जी के परिवार जो 30 साल 32 साल का हो, उसके ऊपर 18 घोटाला का केस हो, कोई चाहेगा कि रहे? कोई चाहेगा कि चरवाहा विद्यालय का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट बिहार में शासन करे? कोई चाहेगा कि 8वां 9वां फेल बिहार का शासक करे? कोई चाहेगा? ये तो आप चाहेंगे ना, आप भी तो अपने बच्चा को पढ़ाते होंगे। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS होते हैं, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा IITN होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर होते हैं। वो सत्ता में आए ना, कि 8वां फेल आए। विपक्ष तो कहता है भैया कि नीतीश जी का अब टाइम पूरा हो गया है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, विपक्ष कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता है, वो कहने वाले तो कहेंगे ना। उनका मानसिक संतुलन सही है। जो एक इंजीनियर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बिहार को बदला है, कानून व्यवस्था से लेकर रोड, सड़क, बिजली जितना है वो बदला है,
उनका मानसिक स्तर खराब हो गया है। और जो नौवा फेल है वो बहुत चालाक है। तो सही ने बोला है बेचारा, लेकिन उनको याद करना चाहिए। उन्हीं का पिताजी कहते थे कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। तो रानी और राजा दोनों उनके घर में, तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार फिर से उसी जंगल राज में जाए और जितने भी बिजली का तार लगा हुआ है, जितने इनके पार्टी के लोग हैं, फिर से तार काट कर गला कर बेचे और अंधेरा में आए? आप चाहिएगा? आप चाहेंगे कि जो रोड बनता है वो कागज पे रोड बने और पैसा निकाल के पॉकेट में ले? क्या चाहेंगे कि दिन चौराहे पे दिन दहाड़े हत्या हो, अपहरण हो, बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं लगे? अरवल में हमने तो लगभग 200 एकड़ में फैक्ट्री लगवा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि फैक्ट्री की जगह पे अपहरण उद्योग लगे? क्या आप चाहेंगे पत्रकार महोदय? आप तो कह रहे भैया कि अरवल में फैक्ट्री हम लगवा रहे हैं, वहीं पे अरवल विधायक जो वर्तमान महानंद जी हैं वो कहते हैं कि फैक्ट्री के नाम पे लूटा जा रहा है। ए भाई, मुड़ी कटवन से क्या चर्चा कीजिएगा? लोग विकासों की चर्चा करते हैं क्या? आज तक अरवल में एक काम बता दो जो जनता के लिए किए हो। एक काम की बात करते हैं भाई साहब। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, डीएम साहब यही हैं, हमारे बिहार के उद्योग मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा भी यही है। सत्येंद्र राय का देन है, जमीन एक्वायर कराएं। जमीन एक्वायर कराकर मैंने पटना में बैठकर अप्रूवल कराएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपके यहाँ प्रगति यात्रा पे आए तो अप्रूवल करके ओके किए और बहुत जल्द आपके यहाँ फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं महानंद जी जो हैं वर्तमान विधायक, वो तो कहते हैं कि वो तो आपको नीतीश जी झांसा में रखते हैं लोगों को, वो जमीन इधर से उधर करके टाटा अंबानी और अडानी को दे देंगे अधिक कौड़ी के भाव में, और इधर का गरीब जो है बिलखते रह जाएगा। गरीब से टैक्स लेने वाले लोग, जितना भी अरवल चौराहा है देख लीजिएगा, बस स्टैंड से लेकर जितना भी ठेला है, टेम्पो वाला, सबसे ये सब टैक्स लेने वाले माले के लोग विकास कर रहा है, उसको चल जाएगा। अडानी अंबानी ये सब कुछ दिमाग में नहीं है। बस कुछ नहीं तो अडानी, कुछ नहीं तो अंबानी। तो तुम क्या किया आज तक? आपने अरवल में क्या किया बताओ? लगभग 4.5 साल होने जा रहा है, और जब जो लड़का कुछ नहीं है, न विधायक है न सांसद है, और आज मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हाथ को जोड़कर मैं धन्यवाद दूंगा डीएम साहब को भी, मैं धन्यवाद दूंगा उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी को। मैंने लगा उन्होंने अप्रूवल किए, और जब हम कर रहे तो जमीन जा रहा अडानी अंबानी को। महानंद भाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, आप अभी मरने वाले नहीं हैं। आपके जीते जी ए फैक्ट्री ही नहीं, आपके जीते जी मैं मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना इस रोल में कराऊंगा। मतलब अरवल में अब मेडिकल कॉलेज भी कराएंगे? बिल्कुल मैं कराऊंगा। यही नहीं, मैंने एक और भाई को मैंने इंटरव्यू दिया था, बहुत जल्द अरवल में भी पटना के तर्ज पे मैरिन ड्राइव का भी स्थापना मैं करवाऊंगा। ये सपना में भी नहीं सोचे होंगे। जाए आले माले ताले जाए, टेम्पू से 2-2 रुपया तसीलें, गरीबों से तसीलें, गरीबों के बेवकूफ बनाए। अब विकास की चर्चा करने के लिए उन्हीं का भाई, उन्हीं का परिवार, उन्हीं का जो बताया हुआ, लोग बोलते हैं कि सत्येंद्र राय कोसी का है, उन्हीं का घर का लड़का अरवल में विकास करने के लिए चल पड़ा है। और जब तक विकास नहीं हो पाएगा, जब तक मैं अरवल को नहीं बदलूंगा, मैं चैन की नींद से नहीं सोने वाला हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अरवल में मतलब कि हम मरीन ड्राइव दिवाने का काम करेंगे, तो अरवल तो काफी दिनों से देखा जा रहा है कि जाम के मामले में बहुत ज्यादा ग्रसित है, और अरवल में काफी ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो। एक सच्चाई बात है कि आप एनएच से आइएगा पटना से अरवल औरंगाबाद, तो जैसे ही आप पालीगंज से इधर महाबलीपुर से आप इधर बढ़ते हैं, तो ट्रक का इतना संख्या है, चूंकि बालू का बहुत सारा घाट है, तो पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश से भी गाड़ी आती है यहाँ पे।
तो स्वाभाविक है जाम तो होगा, लेकिन इसका भी समाधान हम लोग बहुत जल्द करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। ये माले का चिट्ठी लिखने से, माले का चिट्ठी लिखने से कुछ होगा? इन ये केवल चिट्ठी लिखेंगे, पत्री लिखेंगे और चले जाएंगे जहां पे कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, जहां माले का अपने आप को वहां का नेता बना कर रखे हैं, वहां जाके हल्ला करेंगे कि भाजपा वाला नहीं करने दे रहा है। काहे नहीं करने दे रहा है? भाजपा वाला ही करेगा और आने वाला समय में जाम से निजात भाजपा के लोग ही खत्म करेंगे। और इनके जो सांसद हैं गलती से जीत चुके हैं काराकाट, गलती से जीत चुके हैं आरा। आरा से भी तो गाड़ियां आती है, जो उत्तर प्रदेश गाड़ियां हैं सब आरा होते हुए आती हैं। वहां पे तो चर्चा करें। इधर पलामू झारखंड से जो गाड़ियां आती हैं वो भी तो उनका सांसद काराकाट का है, उनका भी तो चर्चा करनी चाहिए। तो महानंद जी टिटहेरी की तरह टांग उठाकर चल जाते दिल्ली। दिल्ली से आने से कुछ होगा? यही करें, जाम कैसे खत्म हो उस पर चर्चा करें। मेरा पूरा सहयोग है, क्योंकि ये जाम से पूरा अरवल जिला के लोग परेशान है। महानंद जी हमसे सहयोग मांगेंगे, मैं सहयोग दूंगा, क्योंकि पहला मेरा प्राथमिकता अरवल का विकास है। अरवल परेशान न हो, अरवल में जाम से निजात पाए, इसकी चर्चा हमसे करेंगे। क्या लगता है आपसे महानंद जी सहयोग मांगेंगे? देखिए वो तो अभी विधायक हैं, वो केवल माले का ही विधायक नहीं है, पूरा अरवल विधानसभा के विधायक है। मांगना चाहिए। यदि वो नेता हैं या नेता होंगे मदद मांगेंगे। तो अपने आप को नेता अगर वो मानते होंगे तो आपसे मदद मांगे? बिल्कुल मांगना चाहिए। हम कल विधायक बन जाएंगे, हमसे मदद मांगेंगे, उनसे पूछेंगे कहाँ कहाँ आपने काम नहीं किया है, कहाँ कहाँ अधूरा छोड़ दिए हैं, कहाँ कहाँ आपने लूटा है, कहाँ कहाँ सड़क के नाम पे पैसा निकाल लिए हैं, हम पूछेंगे। अब वो नहीं पूछते, उनका दुर्भाग्य है। हमसे मदद मांगे, हम मदद देने को तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक यदि अरवल की विकास की चर्चा करेंगे तो मैं उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मदद मांगे तो पहले। रास्ता जो गली नली खराब है उस पे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये हम देखेंगे। वो विधायक बने हैं चंदा तसीलने के लिए, वो विधायक बने विधायक फंड लूटने के लिए, वो विधायक बने हैं जनता के बेवकूफ बनाने के लिए, वो विधायक बने हैं भारत के संविधान को जलाने के लिए, वो विधायक बने हैं मूड़ी काटने के लिए। विधायक नहीं देखने। विधायक अभी तक भ्रम में जीते थे कि दाएं बाएं से लोग आएंगे उनको बेवकूफ बना के चल जाएंगे। अब आपको हम पकड़ेंगे, आप कहां तक भागिएगा, चाहे सड़क हो सदन हो, जहां भी रहिएगा, आप छोड़ने वाला नहीं है। अरवल में 4.5 साल के अंदर आप कितना लूटे हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। आप बेवकूफ बनाते जनता को। जाम है जाम, ये भाजपा के लोग करेंगे, विधायक है माले का, और जाम हटाए भाजपा के लोग। बेवकूफ समझते, जनता बेवकूफ है। सब लोग मंगल चंद्रमा की कल्पना कर रहा है, सबका बाल बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। आपको बेवकूफ नहीं है, आप विधायक है, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। और